दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ चुका है और 80% ये भी क्लियर हो चुका है कि सरकार किसकी बनने वाली है। दोस्तों, इस बात में अब कोई ज़्यादा शक की गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि आज जो बैठक हुई और जो आज तस्वीरें सामने आई, उससे देखकर ये साफ हो रहा है कि एनडीए की यानी कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार और जो दूसरे आंध्र प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने भी उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से समर्थन दे दिया है और अब वो तमाम मिलकर बीजेपी के साथ इंडिया में केंद्र में सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, कल भी मार्केट में डरा सा माहौल था, लेकिन आज मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आई। परसों जो है मार्केट किसी और तरह का था, यानी कि ये हफ्ता मानो बहुत ही अजीब गुजरा। बहुत लंबे लंबे हाई भी लगे, यानी कि एक दिन में ही बहुत ऊंचे चढ़ा निफ्टी। और एक दिन ऐसा भी आया था कि एक दिन में ही निफ्टी जो है वो 2000 पॉइंट नीचे आ गया था और बैंक निफ्टी 5000 पॉइंट और सेंसेक्स की तो आप पूछो ही मत। देखिए, परसों इतवार का दिन है, यानी कि 9 तारीख, और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा शपथ लेने वाले हैं। अगर वो शपथ ले लेते हैं, बीच में कोई रोड़ा नहीं अटकता, नीतीश कुमार कोई दिक्कत पैदा नहीं करते, तो फिर आपको एक काम करना है कि आपको एक अपनी वॉच लिस्ट बनानी है अच्छे स्टॉक्स की। एक अच्छे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाएं, सिर्फ 5 स्टॉक रखें और 2 स्टॉक और रखें। उनमें आपको करना क्या है, आपको 5 स्टॉक्स में तो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और बाकी के जो 2 स्टॉक हैं उनमें आप 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह करके आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और याद रखें, उन्हीं स्टॉक्स को लें जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और क्वार्टरली रिज़ल्ट भी उनके अच्छे आए हुए हों। हाँ, अगर आप जिनके क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हुए हैं तो आप उन्हें अभी ना लेकर 1 महीने के बाद दोबारा से ले सकते हैं। वो भी जब जब आपको ये ख़बर पहुंच जाए या कोई आपको ये बता दे कि अब इनके जो क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं वो इस बार पिछले के मुकाबले अच्छे आएंगे। देखिए, अभी बहुत अच्छा मौका है मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाने का। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो लंबा इन्वेस्ट करते हैं साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो मई जून के महीने में ही करते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन थे, इसलिए जून का महीना कुछ ज़्यादा, मई का महीना कुछ ख़ास नहीं कर पाया। मार्च के महीने में तो गिरावट रहती है, सब जानते हैं। लेकिन जून का महीना भी जो है कुछ दिन गुजर चुके हैं और 9-10 दिन गुजर जाएंगे जब तक मार्केट ओपन होगा। तो हमें अब कुछ स्टॉक्स में अपनी एंट्री बनानी चाहिए अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो। ये बहुत अच्छा मौका है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक हैं आपके पास, अगर आपने ले लिए थे कल और परसों तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपके पास वो अच्छे स्टॉक हैं तो आप उन्हें रखें, कम से कम 2 महीना रखें और फिर आप मुझे बताना कि आपने ये कहा था ये हुआ या नहीं। 1 महीना भी अगर आप उन स्टॉक्स में टिक जाते हैं, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, तो याद रखना आपको ये स्टॉक 1 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट बना कर देंगे कि इतना आपको पिछले साल में प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं स्टॉक्स को लेकर, मार्केट को लेकर आप पैनिक हो सकते हैं। जैसा कि अभी इलेक्शन का माहौल था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और जो मेरे पैसे थे वो भी मैंने निकाल लिए थे इलेक्शन के 1 दिन पहले, यानी कि जिस वक्त जो एग्ज़िट पोल आया था उसी दिन मैंने अपने पैसे निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे गड़बड़ लगी थी कि लोग तो बोल रहे हैं राहुल गांधी ने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी रैलिंग और कैंपिंग की है, लेकिन जो एग्ज़िट पोल वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि 400 पार, तो ये यकीन नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में जो कि व्हाट्सएप पर है वहाँ पर भी लोगों से कहा था कि आज ही अपने स्टॉक्स को सेल कर दो जो आपके पास प्रॉफिट वाले हैं, हम नया इन्वेस्टमेंट बनाएंगे आगे, यानी कि जब अच्छी रिकवरी होगी तब। जिन भाइयों ने बना ली है बहुत अच्छी बात है, जो बनाना चाहते हैं वो पीर के दिन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हाँ, एक चीज़ का और ख़्याल आपको रखना होगा। देखिए, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो ज़्यादा चलने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पावर हो, और फिर उसी के साथ आपके कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें स्टॉक अच्छे चलेंगे। मैं डायरेक्ट अगर नाम लूँगा तो शायद आप उन्हीं स्टॉक्स को पकड़ लो, उनमें कोई दिक्कत हो जाए तो आप मुझे बोलने लगो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं बोल सकता। लेकिन आप देखेंगे कि जो ख़ास अच्छे स्टॉक होंगे वो आपको अच्छी लय में नज़र आएंगे। और 2-3 सेक्टर ही चुने, बहुत ज़्यादा ना चुनें। और मैं अगर आपको बताऊं, मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी तरह से मार्केट चलेगा कुछ महीने, क्योंकि कई दिनों से मार्केट की बहुत बुरी हालत है। और दोस्तों, इसी के साथ एक बात का और ख़्याल रखना है हम सबको कि ये जो नई सरकार बनी है, चाहे वो बीजेपी की बने या किसी और की, तो अब जो है दोबारा फिर से आपको मार्च या जून के महीने में जो पहले रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट से पहले आपको नज़र आया होगा कि जो सीतारमन हैं, हमारे देश की वित्त मंत्री, बजट लेकर आती हैं जो, वो अब फिर आपको नज़र आएंगी बजट लेकर आते हुए। उसकी क्या वजह है कि वो जो 5 साल का कार्यकाल था, उसका 1 साल या कुछ महीने बच रहे थे, वो उन्हीं महीनों का बजट लेकर आई थी। लेकिन अब जो बजट आएगा वो पूरे साल का आएगा या फिर मार्च के महीने तक आएगा। तो इसलिए आपको बजट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बजट कैसा आएगा, लेकिन यही उम्मीद है अच्छा ही आएगा। और अब चीज़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा अच्छी होंगी, गलत तो कुछ होने वाला नहीं है। और अब जो है सरकार कोई गलत फ़ैसला या कोई अपना मनमाना काम नहीं कर पाएगी, किसी बिल को पेश नहीं कर पाएगी या उसे पास नहीं करा पाएगी। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि किसी भी बिल को पास कराने के लिए उन्हें जितने कैंडिडेट चाहिए, अब वो उनके पास मौजूद नहीं है। अगर उन्हें वो तमाम कैंडिडेट चाहिए तो उन्हें और नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसा कि अब उनके साथ दूसरी पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, तो इस वजह से उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, और वो भी ज़रूर हाँ या ना करेंगे या फिर उस बारे में बताएंगे कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, तो उन्हें वही काम करना होगा। और अगर वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे फिर उन्हें दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से दिक्कत हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में ये तो साफ है और मशहूर है, मीम भी वायरल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी में तो आते हैं, समझ में नहीं, कुछ अजीब अजीब से, पता नहीं किस तरह, मुझे सही तरह से याद नहीं है। इसीलिए थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। और जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ ले लें तो एक अच्छा पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स उनमें रखें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा 5 ऐसे स्टॉक तलाश कर वीडियो बनाने की, जिनमें आप ये देख पाएँ कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आपका अगर दिल करे, अपनी एनालिसिस करने के बाद अपने जोखिम पर और अपने दम पर आप किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैसेज तब करना होगा आपको जब आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, चाहे वो एंजल वन में हो या फिर अपस्टॉक्स में। अगर आपने किया है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर भेजें, हम आपको वेरीफाई करके ऐड कर देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट को सीखने की, समझने की भी कोशिश करें। कब तक किसी और से पूछते रहोगे? ज्वाइन बटन पर तमाम वीडियोस डाल रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।